एक बार एक राजा ने अपने दरबार में कई ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा, मेरी जन्म कुंडली में लिखा था कि मैं राजा बनूंगा, और मैं राजा बन गया। परंतु उसी समय और उसी मुहूर्त में न जाने कितने लोग जन्मे होंगे, वे राजा क्यों नहीं बने? ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य अलग अलग होता है? राजा का प्रश्न सुनकर सारे विद्वान चुप हो गए। किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महात्मा दे सकते हैं जो जंगल में रहते हैं। राजा ने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। घने पेड़ों के बीच पहुंचकर उसने देखा, एक महात्मा आग के पास बैठे हैं और अंगारे जलते कोयले खा रहे हैं। राजा ने झुककर वही प्रश्न पूछा। महात्मा क्रोधित हो उठे और बोले, मुझे मत परेशान कर। जा, आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा हैं, वही तेरा उत्तर देंगे। राजा आगे बढ़ा। कठिन रास्तों और पत्थरीले पहाड़ों को पार करते हुए वह दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा हैरान रह गया। वे महात्मा अपने ही शरीर का मांस चिमटे से नोच-नोच कर खा रहे थे। राजा ने विनम्रता से वही प्रश्न पूछा। महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूखा हूं, मेरे पास समय नहीं है। आगे एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है। वह कुछ ही देर जीवित रहेगा, वही तुझे उत्तर देगा। राजा और अधिक जिज्ञासु हुआ। कठिन रास्ता पार करके वह गांव पहुंचा। वहां एक दंपत्ति के घर नवजात शिशु का जन्म हुआ ही था। राजा को देखकर वह शिशु मुस्कराया और बोलने लगा, राजन, मेरे पास समय कम है, पर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। हम चारों, तुम, मैं और वे दोनों महात्मा, 7 जन्म पहले 4 भाई राजकुमार थे। एक बार हम शिकार के लिए गए और 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। हमें एक थैली में थोड़ा आटा मिला, जिससे हमने 4 बाटियां बनाईं। तभी एक साधु वहां आए और बोले, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, थोड़ी रोटी दे दो। पहले भाई ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊं? आग दूसरे भाई ने कहा, मुझे अपनी रोटी इतनी मुश्किल से मिली है, इसे देने से अच्छा है मैं अपना मांस खा लूं। तीसरे भाई ने भी साधु को भगाकर कहा, मुझे मत सताओ, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर वह साधु तुम्हारे पास आए और तुमने अपनी रोटी का आधा भाग खुशी खुशी उन्हें दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। बालक बोला, राजन, अब हम सब उसी कर्म का फल भोग रहे हैं। पहला भाई आज भी आग खा रहा है, दूसरा अपना मांस, तीसरा दुख में जन्मा है, और तुम राजा बने क्योंकि तुमने दया की थी। इतना कहकर बालक की मृत्यु हो गई। राजा मौन हो गया। उसे अब समझ आया कि हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जिस तरह एक ही पेड़ पर कई फूल खिलते हैं, पर हर फूल का रंग, रूप और सुगंध अलग होती है, उसी तरह हर इंसान का जीवन भी अलग होता है। क्योंकि भाग्य नहीं, कर्म ही सबसे बड़ा शास्त्र है। गलत पासवर्ड डालने से एक छोटा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए गलत कर्मों से स्वर्ग के द्वार कैसे खुलेंगे।